कांग्रेस क्या है कि जो प्रकोष्ठ हैं, जैसे मैं कामगार कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, इसको छूत की बीमारी समझती है कांग्रेस। देखो यहाँ मुस्लिम का भी 30% वोटिंग है यहाँ पे आपका सीहोर के अंदर। और मुस्लिम को क्या है, कांग्रेस ना भाजपा, ये टिकट देना खाली वोटर समझती है। मुस्लिम को ये समझती है कि अपने बॉर्डर है, इनको सिर्फ बॉर्डर वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते मुसलमान को। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श न्यूज चैनल से पवन विश्वकर्मा और आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं सद्भावना एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मानव अधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष, कर्मचारी कांग्रेस, कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई नौसर खान जी। और आज इनसे हम 10 सवाल करने जा रहे हैं राजनीति से संबंधित, और कांग्रेस में मूल रूप से क्या हो रहा है वो भी हम कुछ प्रश्न करने जाएंगे। भाजपा की भी उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा वो समाज सेवा के रूप में क्या कार्य कर रहे हैं और मानव अधिकार मंच क्या करने जा रहा है, यह भी हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले नुसरत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है और अभी तक आप कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं और आगे आपकी क्या योजना है। पहले ये 3 सवाल रहेंगे, इसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद ये है कि मेरे को समाज सेवा करना थी। इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर, आज सीहोर शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आदमी उठा नहीं पाता है, पर मैं कहीं ना कहीं मेरा दिल दिमाग उसी में लगा रहता है कि यार मैं शहर की जनता के लिए कुछ करूं, शहर के लिए कुछ करूं। इसी को लेकर मैं राजनीति में आया हूं। और राजनीति के साथ साथ मैं समाज सेवी भी हूं, मानव अधिकार मंच भी चलाता हूं, जिसमें समाज सेवी के काम करना पड़ते हैं मेरे को। सारे समाज सेवी के काम करता हूं मैं, और देश हित में भी बहुत काम करता हूं मैं। शहर के अंदर जो भी सारे समाज के जितने भी त्यौहार आते हैं उन सबको मैं अपने तहसील चौराहे के ऊपर अपने कार्यालय के सामने मनाता हूँ। ये मेरा है। खान साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं। मुझे जैसी जानकारी है कि आपने विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए हैं, वो कब लड़े हैं और उसमें क्या रिजल्ट आया था, जनता का कैसा प्यार आपको मिला? जनता का तो मुझे भरपूर प्यार मिला था। मुझे सबसे पहला तो मैं लड़ा था इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस से, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उसमें भी मैंने विधानसभा लड़ी है सीहोर से, उसमें भी मुझे जनता का भरपूर प्यार मिला है। हार जीत तो खैर अच्छे हार जाते हैं, अच्छे जीत जाते हैं, मगर जो प्यार है वो जनता का मुझे भरपूर मिला था इसके अंदर। और मैं आगे भी चुनाव लड़ने की अपेक्षा रखता हूँ, और मैं अपना पर्चा डालूंगा कांग्रेस की तरफ से। अगर कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो मैं कांग्रेस को ये। तो खान साहब, आप कांग्रेस से टिकट मांगेंगे, यहाँ सीहोर विधानसभा क्षेत्र में अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? सीहोर से दावेदारी प्रस्तुत करूंगा कांग्रेस से मैं बिल्कुल, और उसमें अपना पर्चा डालूंगा मैं कमलनाथ जी से बात करके, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब मुझे आप टिकट दीजिए, क्योंकि 2 चुनाव में लड़ चुका हूँ, तीसरा चुनाव जीतने की उम्मीद में हूँ मैं, क्योंकि काम करता हूँ मैं शहर के अंदर, जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए जनता मेरे को चाहती है और इसका बेनिफिट मुझे जरूर मिलेगा चुनाव के अंदर। हाँ साहब, मुझे बताइए अभी तक आपका सबसे सफल आंदोलन कौन सा रहा है और लगातार जारी? वो है मेरा रेलवे का, वो जो मैंने 2014 में शुरू करा था। उसके बाद मुझे 2 ट्रेन की सौगात भी मिली थी हमारे शहरवासियों को, जिसका ओवरनाइट इंटरसिटी और जबलपुर इंटरसिटी और इंदौर इंटरसिटी, इन गाड़ियों की अपनों को सौगात दी थी, मगर कोरोना काल से इनको बंद कर दिया गया है। आज उसी आंदोलन को लेकर कांग्रेस उस आंदोलन को भुना रही है, क्योंकि कांग्रेस के बाद दूसरे मुद्दे तो है नहीं। ना जाने क्यों इस युवराज सरकार से डरती है कांग्रेस, जो दूसरे मुद्दे नहीं उठा पाती है। उसको रेलवे ही नजर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेलवे में लड़ो, पर क्या है एक साथ इकट्ठे होकर लड़ो ताकि शहर का भला हो। कांग्रेसी तो आप भी है ना, क्योंकि आप कामगार कांग्रेस जो है, कामगार कांग्रेस, कर्मचारी कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष हैं, और आप कांग्रेस को ही बुरा बता रहे हैं, इसका क्या कारण? कांग्रेस क्या है कि जो प्रकोष्ठ हैं, जैसे मैं कामगार कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, इसको छूत की बीमारी समझती है कांग्रेस, इसको दूर रखती है। आज मेरे को जब लेटर देने का मौका आया, हालांकि मेरे को लेटर ऊपर से ही आ गया था मेरे को लेटर, मगर यहाँ पे जो कांग्रेस से मैं लेना चाह रहा था, यहाँ से लेटर मेरे को यहाँ कांग्रेस कार्यालय पे ना देते हुए मेरे को यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तहसील चौराहे पर गांधी पार्क में दिया। वो मुझे अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि कांग्रेस का एक मैं भी नेता हूँ, मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन कांग्रेसियों का अधिकार है कांग्रेस कार्यालय पे। ये कांग्रेस कार्यालय कोई किसी की बाबूती है नहीं। ये क्या क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज से कुछ दुर्व्यवहार न कर रही है? अल्पसंख्यक से तो करती है, जैसे अभी जितने भी अल्पसंख्यक थे, जैसे कई कई मुसलमान थे, वो कांग्रेस से परे होते जा रहे हैं। जैसे अभी है आपके नईम नवाब साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी उनका भी दिल कुछ मेरे को बुझा सा नजर, मेरी बात चर्चा हुई थी उनसे, तो उनका भी दिल कुछ बुझा सा है कांग्रेस की तरफ से। तो ये कांग्रेस क्या है कि ये ऐसी नीति अपना रही जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही, हिंदू मुसलमान वाली नीति, वही कार्ड कांग्रेस भी चला रही है। तो इससे क्या मुसलमान के लिए तो मतलब ये एक तरह का ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस एक तरीकी हो गई है। मुसलमानों को हमेशा ही ये दूर रखना चाह रहा है ना, मुसलमानों को ये कांग्रेस कार्यालय में ज्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं, ज्यादा बुलाते भी नहीं। बिल्कुल, देखिए खान साहब का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय में मुसलमानों को नहीं बुलाया जाता है, लिफ्ट नहीं दी जाती है। हालांकि इस संबंध में हम जो जहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनसे आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं अगला सवाल मैं खान साहब से पूछना चाहूंगा कि सद्भावना को लेकर, क्योंकि आपका सद्भावना एकता मंच है, उसके माध्यम से कौन कौन से कार्य आप अभी तक आपने किए हैं? मैंने सद्भावना की तरफ से, जैसे कि मैं अभी ईसाइयों का त्यौहार आया था हमारे ईसाई भाइयों का, उसमें भी मैं गया था सद्भावना एकता मंच की तरफ से, उनका भी सम्मान करा मैंने। और अब मजदूरों को भी मैं ले लपेट के चलता हूँ सद्भावना एकता की तरफ से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सद्भावना के लोग हैं, सब सद्भावना की तरफ से मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, और सभी मेरे आदरणीय है, सभी मेरे प्रेमी हैं, और मैं सबसे प्रेम करता हूँ सारी समाज देश की। नहीं, आप पर इस प्रकार के आरोप भी लगते रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज से हटकर अधिक काम हिंदू समाज के लिए करते हैं और उनके मंदिरों में जाते हैं, वहीं पर जाते हैं, और इस प्रकार का अनेक प्रकार के जो मुस्लिम नेता हैं वो आपका विरोध करते हैं, ऐसी जानकारी? ये क्या है कि ये आपने दिल दिमाग की कमजोरी है यहाँ के मुसलमानों की। ये क्या है कि राजनीति नहीं करता हूँ मैं, ये इसके अंदर क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी ये मंदिर मस्जिद जो भी हैं, ये सभी हमारे देश के धरोहर हैं और हमारे देश के पहचान है ये। और हमारे देश की पहचान को मैं हमेशा आगे रखता हूँ। मेरे को ना तो हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना सिख से मतलब, ना ईसाई से मतलब, मैं एक भारतवासी हूँ। मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ, मेरा ही वार्ड है, मैं खुद भी वहीं का रहने वाला हूँ। आज मेरे घर के सामने ही लाइट नहीं जल रही कई दिनों से, और रोड भी पूरे खुदे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या है कि नगर पालिका से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि उस ओर भी ध्यान दिया जाए, एक तरफा नहीं देखा जाए, क्योंकि आप एक सरकार लेके बैठे हो, सरकार सबकी होती है, ना ही वहाँ कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है। सरकार अपने लिए सब कुछ देश के लिए होती है, देश की जनता के लिए सरकार होती है। तो सरकार को सब तरह एक तरह से देखना चाहिए, एक नज़र। खान साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस से आप टिकट की दावेदारी भी करेंगे, तो अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सीहोर को लेकर क्या कहेंगे, क्या स्थिति है वहाँ की? सीहोर की विधानसभा को देखते हुए अभी तक कोई विकास नहीं मेरे नज़र में। तो सीहोर के लिए आने वाले जो पिछले भी जितने भी विधायक अभी तक आए हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करा शहर का। आज शहर के अंदर जो भी कारखाने थे, जो भी फैक्ट्रियाँ थी, वो सब बंद हो गई शहर के लिए। आपका तिलंसन बंद हो गया, आपका सुपर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, पेपर मिल बंद हो गया। यहाँ पर रोजगार का कोई अवसर नहीं है, यहाँ पर सब सारा रोजगार ठप पड़ा हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को, सीहोर की तहसील को, सीहोर के जो विधानसभा क्षेत्र है उसको विकास मिलना चाहिए। और तुम्हारे के जो पढ़े लिखे लड़के हैं हमारे, जो कॉलेज से बेचारे निकलते हैं पढ़ के, और उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनके माँ बाप ने जो लाखों हजारों रुपए लगा के, कई ऐसे गरीब भी परिवार के लोग हैं जिन्होंने कर्जा लेकर भी उनको पढ़ाया, उनको अगर नहीं मिलता है कोई रोजगार, तो वो मतलब ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल खान साहब, मान लो अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या जनता के लिए और विकास को लेकर क्या विचार रहेंगे आप? सबसे पहला तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि साथ सबसे पहला विकास हो शहर का, और जो रोजगार है वो रोजगार का अवसर यहाँ पैदा होना चाहिए, या फैक्ट्रियाँ डलना चाहिए। जगहें बहुत पड़ी हुई हैं सरकारी, यहाँ पे आती है फैक्ट्रियाँ मगर चली जाती हैं। तो सबसे पहला यहाँ पानी का मुद्दा है, पानी की वजह से कई फैक्ट्रियाँ नहीं डल पा रही है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कई वक्त यहाँ पे वादे करके चले गए, नर्मदा लाएंगे,
पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर आज तक कोई व्यवस्था हुई नहीं। 15 साल के अंदर तो मैं सुनी भी। तो जैसे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी मजाक उड़ाया जाता है। कभी उनकी टी शर्ट की बात की जाती है तो कभी उनकी दाढ़ी की बात की जाती है, या फिर इस प्रकार के अनेक प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के वीडियो चलाए जाते हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं या उनकी बहन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो जारी किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और बीजेपी का जो सोशल मीडिया है, सोशल उनका मीडिया विभाग है, उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल जी की, वो एक सफल यात्रा है भारत की। पर ये सिर्फ राहुल जी के लिए सफल यात्रा है। जो हमारे बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और हमारे प्रियंका गांधी भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और राहुल जी तो कर ही रहे हैं, वो तो सबको दिख ही रहा है। पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है कि छिछोरी राजनीति करते हैं ये लोग। कभी रंगों की राजनीति पे आ जाते हैं, कभी टी शर्ट की रही है, क्या कपड़ों की राजनीति पे लगे रहते हैं ये। अरे देश को क्या कपड़ों से चला रहे हो तुम? देश को तुम यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था हुई नहीं है, और जब भी यहाँ पे कोई गर्मी आती है तो यहाँ पे पानी की कमी पड़ने लगती है। बताते हैं कि बस 80 इंच बरसात हो गई, 100 इंच बरसात हो गई, 40 इंच बरसात हो गई, 50 इंच बरसात हो गई, पर आपके पास उस बरसात को रोकने का जगह भी तो होना चाहिए। ठीक है, वो मालिक तो आपको दे रहा है भरपूर पानी, मगर आपके पास जगह नहीं है। आपके पास जगह नहीं है तो आप कैसे पानी रोकोगे, कैसा शहर का विकास करोगे? तो मैं चाहता हूँ कि शहर के अंदर पानी का जो है विकास होना चाहिए, पानी को रोकने की जगह होना चाहिए, ताकि शहर का विकास बढ़े। हैंडपंपों में, नलों में, इनमें समझो पानी की व्यवस्था सही साथ बने, इससे विकास बढ़ेगा शहर का। और शहर के अंदर जो फैक्ट्रियाँ नहीं आने तरीकी हैं वो आने लगेंगी यहाँ पर फैक्ट्री। अगर पानी का सही विकास होने लगेगा, पानी आने लगेगा यहाँ पर, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हम करने को तैयार है। जी खान साहब, बिल्कुल बहुत ही सटीक आप जवाब दे रहे हैं हर बात का, और हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके सीहोर विधानसभा में कितना मुस्लिम वोटर है, और अभी तक कांग्रेस ने आखिर क्या वजह रही कि किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया? देखो, यहाँ मुस्लिम का भी 30% वोटिंग है यहाँ पे आपका सीहोर के अंदर। और मुस्लिम को क्या है, कांग्रेस ना भाजपा, ये टिकट देना खाली बॉर्डर समझती मुसलमानों को। मुस्लिम को ये समझती है कि अपने बॉर्डर हैं, इनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते मुसलमान को। अगर मुसलमान को अगर ये टिकट देते हैं तो कई मुसलमान ऐसे भी है कि जो हिंदू भाइयों के साथ हैं, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सबसे के साथ घुल मिल रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो सभी प्रिय हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे लिए प्रिय है। अगर चुनाव लड़ता हूं तो मेरे सभी भाई मेरे साथ रहेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे शहरवासियों को। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे तौसाद खान जी से, और इनका एक लंबा अनुभव रहा है इनको राजनीति का। 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और सीहोर शहर में राजनीति के रूप में जाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। सद्भावना एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मानव अधिकार मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। यानी कि तीनों क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। उनसे हमारी ये चर्चा हुई है, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, और टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद वो लगातार और भी आगे समाज सेवा करते रहेंगे, विधानसभा क्षेत्र सीहोर का भी विकास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपने हमें समय दिया। थैंक्स। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।